एवरीवन, आज पढ़े अभाज्य गुणनखंड के प्रश्न बच्चों। क्या है? 720 के गुणनखंड है बच्चों। क्या है? गुणनखंड है। इसको दो तरीके बच्चों, एक तो ऑप्शन से इन सब का गुणा कर दो तो 720 आने चाहिए, और क्या करो? गुणनखंड करो। कैसे होंगे गुणनखंड बच्चों? देखो बच्चों, सीखो। 2 का भाग 720 में जाएगा, यह सम संख्या जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3, 6, 0। ठीक है बच्चों। अब वापिस 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 180 बार। वापिस 2 का भाग जाएगा, यस 90 बार। वापिस 2 का भाग जाएगा, यस 45। अब इसमें 3 का भाग जाएगा तो देखो, इनको जोड़ो, 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 9 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा, 4 45 में 1 और 5 15। वापिस देखो बच्चों, 15 में जाएगा 3 का भाग, यस 5 बार। 5 में 5 का कितनी बार? 1 बार। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। यहाँ देखो 4 बार कोई आ रहा है? नहीं, इसमें आ रहा है 1 2 3 4। फिर 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। 2 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। अब इस प्रश्न में क्या पूछा होता? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा होता है बच्चों? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो कैसे निकालते हैं बच्चों? देखो, क्या पहले मैं क्या लिख दो, इसको गुणनखंड के रूप में लिख देता हूँ बच्चों। 2 की घात कितनी बार है? 2। 1 2 3 4, 4 लिख दिया। 3 कितनी बार है? 1 और 2, 2 बार लिख दिया। 5 कितनी बार है? 1 बार। अब बच्चों इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो भी घात दे रखी है उनको क्या करना है? जोड़ना है। अब 2 की घात कितनी दे रखी है? 4, प्लस 3 की घात कितनी दे रखी है? 2, प्लस 5 की घात कितनी दे रखी है? 1 1। इनको जोड़ो, कितने आता है? 4 न 2 6, 6 न 1 7। कितने हुए? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई बच्चों? 7। अब वो पूछ ले विभिन्न गुणनखंड में भाजकों की संख्या। देखो, ये देखो, विभिन्न अभाज्य गुणनखंड में विभिन्न अभाज्य गुणनखंड में भाजकों की संख्या। ये बहुत सरल है बच्चों। क्या है? विभिन्न अभाज्य गुणनखंड में, मतलब इस अभाज्य गुणनखंड में भाजकों की संख्या, मतलब किस किस का भाग गया? 2 का गया 1, फिर 3 का गया 1 2 और 5 1। जो मतलब क्या करना है इसमें? भाजकों की संख्या। कौन कौन भाजक है पहले देख लेते हैं। 2 और कौन है? 3। जिस जिस संख्या का भाग है वो या कोष्टक में लिख दो। अब कितनी संख्या है? 1 2 और 3। कितने आ गए? 3। भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 3। ये प्रश्न बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको देख लो और अगला प्रश्न तो देखो। अब संख्या 42 के अभाज्य गुणनखंडों और गुणनखंडों की संख्या है। ए 3 6, बी 6 3, सी है 7 9, डी है 9 7। बच्चों क्या देखो, अभाज्य गुणनखंड ये चीज अलग है और गुणनखंडों की संख्या ये चीज अलग है। तो पहला वाला आंसर क्या होगा? आगे वाला। और पीछे वाले का आंसर क्या होगा? गुणनखंडों की संख्या। अब बच्चों इन दोनों का क्या है? सूत्र दोनों का थोड़ा सा अलग है। मैं आपको लिखा देता हूँ। क्या देखो, अभाज्य गुणनखंड वाला अभी पढ़ा, तो भी एक बार और देख लेते बच्चों। पहले क्या प्रश्न कर लेते, फिर दोनों का कंपैरिजन करके मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, और सूत्र भी लिख देंगे। 42। अब बच्चों 42 के गुणनखंड कैसे होंगे? अभाज्य संख्या से करना है अपन को। 2 का भाग जाएगा, यस 21 बार। अब जाएगा क्या 21 में 2 का भाग? नहीं, विषम संख्या। 3 का जाएगा 2 और 1 3, यस 3 का भाग कितनी बार? 7 बार। 7 का भाग 7 में 1 बार। तो 21 42 के क्या गुणनखंड है? 2 × 3 × 7। सबकी घात क्या है? कोई घात नहीं है तो एक घात है सबकी। ओके बच्चों, समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्या बच्चों? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, दोनों एक साथ लिख दो तो समझने में बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाएगा कि गुणनखंड आ जाए तो क्या करना है?
गुणनखंडों की संख्या आ जाए तब क्या करना, और अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाए, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है वो परीक्षा। अभाज्य गुणनखंड, जो गुणनखंड दे रखे, जो घात दे रखी, जैसे एक एक एक, क्या करनी, जोड़ के लिख दो, एक प्लस एक, जो भी घात दे रखी हो गुणनखंड के, जो भी घात दे रखी है एक 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 जोड़ के लिख दो, अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब गुणनखंडों की संख्या कैसे आएगा, क्या करना है, देखो कोई भी गुणनखंड हो उसमें एक जोड़ के लिखना है, क्या लिखना है, एक जोड़ के लिखना है, एक प्लस एक, फिर गुणा करना है इनका सबका, एक प्लस एक वापिस एक प्लस एक। ठीक है बच्चों, अब कितना है, एक प्लस एक दो, गुणा एक प्लस एक दो, एक प्लस एक दो, अब इनका गुणा कितना है, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, तो गुण अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तीन, और गुणनखंडों की संख्या कितनी है, आठ। ये प्रश्न मैंने बनाया था तो यहाँ कितना कर दो, आठ कर दो बच्चे, ये थोड़ी मिस्टेक हो, मैं खुद बनाया था बच्चों ये प्रश्न आपको समझाने के लिए कि दोनों एक साथ कैसे कंपैरिजन करें, इसलिए मैंने प्रश्न बनाया। तो इसका कौन सा राइट हो गया आंसर, ए। अब अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे देखो बच्चों क्या है, अगर कोई भी ये मिटा देता हूं और मैं समझा देता हूँ बच्चों, ठीक है, सूत्र भी लिखवा देता हूँ दोनों के, क्या होगा, कोई भी संख्या क्या आई, देखो ए एक्स प्लस एक्स गुणा बी वाई गुणा सी जेड, ए बी सी क्या है, गुणनखंड, क्या है बच्चों, गुणनखंड, क्या होते हैं, गुणनखंड, कौन से वाले, अभी लिखवाए थे दो तीन सात, वो हो गए एबीसी गुणनखंड, एक्स वाई जेड क्या है, घात है, तो अब क्या अभाज्य गुणनखंड की संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी आए उसका क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आया समझ में, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है, जो भी आए एक्स वाई घात में उनको करना है डायरेक्ट जोड़ना। अब गुणनखंडों की संख्या निकालनी तब क्या करना है, एक्स में एक जोड़ना है फिर गुणा करना है, वाई में एक जोड़ना है फिर क्या करना है, गुणा करना है, फिर जेड में एक गुणा प्लस एक करके गुणा करना है। ये का ये मैंने इस प्रश्न से किया और ये सूत्र, आप एक प्रश्न अच्छे से कर लोगे तो आराम से अभाज्य गुणनखंड की संख्या भी निकाल दोगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी निकाल दोगे। दोनों अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। हाँ, अब आगे प्रश्न है बच्चों, 1260 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या निकालनी। अभाज्य भाजक मतलब किस किस का भाग गया है, वो भी अभाज्य संख्या, क्या निकालना है, 1260। कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड, 1260 ऐसे लिखेंगे, एक ऐसा निशान बनाएंगे जिससे क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड। अब 1260 में दो का भाग जाएगा, यस, क्या है ये, सम संख्या, कितनी बार जाएगा, 6, फिर 3, फिर 0, वापिस 0 सम संख्या आ गई, दो का भाग जाएगा, यस, 3, फिर एक बार, फिर 10, 5, 315। ठीक है बच्चों, अब इसमें दो का भाग जाएगा नहीं, 5 क्या है, विषम संख्या। ठीक है बच्चों, अब क्या है, देखो बच्चों, 3, 1 और 5 की जोड़ कितनी होगी, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, यस, तो 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक बार, 0 और 5, 105। अब इसको वापस जोड़ो, 1 5 कितने होते हैं, 6, 6 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 और 15 5, 3 और 5 8 होते तो नहीं जाता, किसका जाता है, 7 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, नहीं, और सॉरी सर बच्चों, बढ़ते क्रम में चलना अपने, 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 5, ठीक है, 5 के बाद कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 का भाग 7 में एक बार। ठीक है, अब क्या पूछा, अभाज्य भाजकों की संख्या, अभाज्य भाजक कौन है, दो, कौन आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर कौन आ गया, 7 आ गया। आया समझ में, क्या बच्चों आया, 2 3 और 1, 5 और 7, कितने हैं, कितने भाजक हैं, 1 2 3 और 4, कितना आंसर आ गया, 3। अभाज्य भाजकों की संख्या। अब ये पूछ लेता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे करते बच्चों, देखो एक बार समझा देता हूँ मैं, अच्छे से समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छा है बच्चों, ये तो आना ही चाहिए। 2 की घात कितनी है, 2, गुणा 3 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1, क्या निकाल रहा हूं मैं, अभाज्य गुणनखंड दो की संख्या, क्या संख्या है, देखो बच्चों 2 2 4, इन सबको क्या करना है, घात को जोड़ना है, क्या करना है बच्चों, जोड़ना है, कितना है, 2 4 5 और 6, क्या आंसर 6। दोनों चीज पे क्यों फोकस कर रहे हो बच्चों, आपके अभाज्य गुणनखंड है इसलिए ये प्रश्न भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने भी आ सकता है, जो पहला प्रश्न अपन ने किया था।
3 प्रश्न हो चुके हैं। अब जो आगे के प्रश्न देखते हैं। तो बहुत छोटा और बहुत प्यारा प्रश्न क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। पहला 23, दूसरा 143, चौथा 103 और डी है 179। अब बच्चों ये कैसे होगा? देखो बच्चों, आप एक बार पॉज करें और खुद करने की कोशिश करो और आंसर मिलाओ, और नहीं आए तो बच्चों देखो 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों? 23 अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या का आइडिया होना ही चाहिए। फिर आगे की अपन देखते हैं। 79 79 भी अभाज्य संख्या है। अब देखो 143 और 103 कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों देखो कैसे पता लगाएंगे 143। अब 143 से छोटा वाला वर्ग कौन सा होता है बच्चों? 121। कौन सा होता है? 121। किसका होता है? 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है? 125। अब आपको क्या करना है बच्चों? 11 तक के क्या लिखनी है? अभाज्य संख्या 11 तक के 2, 3, 5, 7 और 11। अब इसमें इसका भाग दे। 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखें तो 8, 1, 4, 3 को जोड़ो कितने आते हैं? 8 आते। 3 का भाग जाएगा नहीं, 5 का भाग जाएगा नहीं, 5 की क्या चाहिए? 0 और 5 चाहिए। 7 का भाग देखो, 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का दो, 11 का भाग दिया एक बार, कितना बचा? 33। 3 11 से भाग जा रहा है, 11 से भाग जा रहा है, जा रहा है बच्चों, देखना आप भाग देखें जा रहा है। तो ये तो हो गई भाज्य संख्या। कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या। जिसमें किसी उस संख्या का अलावा दूसरी संख्या का भाग जाए वो क्या हो गई? भाज्य संख्या। और 103 का कैसे पता चलेगा कि ये अभाज्य है? भाज्य। देखो बच्चों 103 किसके वर्ग? 103 से नीचे वाला कौन सा वर्ग होता है? 100। कौन सा होता है बच्चों? 100। 100 वर्ग किसका होता है? 10। किसका वर्ग है? 10 का वर्ग कितना होता है? 100। आ गया बच्चों, इससे कम का वर्ग लेना है मतलब, तो किसका वर्ग होता है? 10 का। तो 10 तक क्या लिखनी है अपन को? भाज्य संख्या। कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7। ठीक है बच्चों। अब 2 का भाग जा रहा है इसमें? नहीं। 3 का भाग? नहीं। 5 का भाग? नहीं। 7 का भाग देखे 33 आ रहे हैं? नहीं। तो ये भी एक क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो गया बच्चों? बी वाला। आया समझ में आपको? 79 का भी कर सकते हैं। देखो 79 का भी कर लेते हैं बच्चों। ऐसे इस तरीके से होता नहीं होता। 79 मतलब 79 से नीचे वाला कौन सा वर्ग होता है? 8 का होता है 64। कौन सा होता है? 64। किसका होता है? 8 का वर्ग। किसका होता है? 8 का वर्ग होता है। ठीक है बच्चों। अब 8 से कम वाले अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और 7। भाग 2 का भाग देके देखो, 2 का भाग देना है, जाएगा नहीं। 3 का भाग जाएगा क्या इसमें? 9 और 7 कितने होते हैं? 16। 3 में 16 का भाग नहीं जाता है। इसको जोड़ो, 3 का भाग देना मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ो और 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है ये चेक करना। 3 का भाग कहलाता है। 5 के लिए पीछे क्या चाहिए? इकाई का अंक 5 और 0 चाहिए। 7 का दे दो, नहीं जाएगा। तो क्या हो गई? ये भी एक अभाज्य संख्या हो गई। ये प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो क्या करना बच्चों? सब्सक्राइब करना, और क्या करना? लाइक करना, और आपके फ्रेंड्स को भी तैयारी कर रहे हो तो उनको क्या करना? शेयर करना।